चंदन कुमार। कहाँ से आ रहे हैं पढ़ने के लिए? जेठावना से। चलिए, तो जो यहाँ पढ़ाया जाता है वो समझ में आता है? जी। झूठ ना बोल रहे हैं जी? नहीं। अच्छा ठीक है, तो आप यहाँ पे आज सब्जेक्टिव का कुछ प्रश्न बताइए। सबसे पहले तो आप ही बताइए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जो परावर्तक साथ घासा हुआ वो अवतल दर्पण कहलाता। उत्तल में वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ उत्तल दर्पण कहलाता। अवतल दर्पण को फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण को फोकस दूरी धनात्मक होता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में काल्पनिक वास्तविक दोनों बनता है। उत्तल दर्पण में वास्तविक बनता। चलिए, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है? अवतल दर्पण को सोलर कुकर में उपयोग करते हैं क्योंकि प्रधान अक्ष समांतर आ रही प्रकाश किरणें एक बिंदु पर जमा हो जाती है, फोकस पर जमा हो जाती है। इससे प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर जमा हो जाती है। इसे सोलर कुकर में उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखे। अवतल दर्पण के उपयोग निम्न है। हजामती वाला दर्पण में। जी बिल्कुल सही बात है। सौर कुकर में। सौर भट्ठी में। टॉर्च लैंप में। टॉर्च लाइट। जी। रोगियों को नाक कान देखने में। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा, गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष समांतर आ रही किरणें प्रधान अक्ष पर एक बिंदु पर प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है जी। प्रधान अक्ष समांतर हो जाती है। इसलिए अवतल दर्पण को हेडलाइट में उपयोग करते हैं। गलत है।